तोता फांसी पर लटका। जंगल में एक मस्त मलंग तोता खुशी से उड़ता रहता है। वो जंगल में घूमता और जब भूख लगती तो पेड़ से ही फल खाता रहता है। इस तरह से मजे करते हुए वो उड़ते रहता है। अब जंगल में कई तरह के खतरे रहते हैं, पर उन खतरों से अनजान तोता उड़ते ही रहता है कि तभी अचानक उड़ते उड़ते तोता एक पेड़ पर लगी रस्सी में टकराकर उसमें फंस जाता है। उसे पता ही नहीं रहता कि उस पेड़ से एक रस्सी लटकी हुई है। फंसने के बाद वो तोता बड़ी कोशिश करते हुए उस रस्सी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता। तब वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, कोई है? मुझे इस रस्सी से निकालो, प्लीज कोई तो निकालो, मैं इस रस्सी में फंस गया हूँ। काफी देर चिल्लाने के बाद भी तोते की पुकार कोई नहीं सुनता। लेकिन जैसे ही तोता चिल्लाना बंद करता है, थोड़ी ही देर में वहाँ एक कौवा उड़ते हुए आता है और वो रस्सी में फंसे हुए तोते को देख लेता है। कौवा उसके पास आकर कहता है, अरे तोते, तुम आखिरकार इस रस्सी में कैसे फंस गए? क्या तुम अपनी आंखें बंद करके उड़ रहे थे? अरे तुम ये क्या कह रहे हो कौवे? मैं तो रोज की तरह ही उड़ रहा था, लेकिन पता नहीं ये रस्सी इस पेड़ पर किसने लटकाई। उड़ते हुए ये मुझे दिखाई नहीं दी और मैं इसमें फंस गया। अरे रे 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 रे, ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अरे बेवकूफ कौवे, मेरे साथ यूं ही बात करते रहोगे या फिर मुझे इस रस्सी से निकालोगे भी? ओ सॉरी, हाँ मैं भूल ही गया था बातों बातों में। मैं अभी तुम्हें निकालता हूँ। ऐसा कहकर वो कौवा उस तोते को रस्सी से निकलने की कोशिश करने लगता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो तोते को रस्सी से निकाल नहीं पाता। तब कौवा कहता है, अरे तोते, ये रस्सी तो बड़ी ही पक्की है, पता नहीं मुझसे खुल ही नहीं रही। तुम ऐसा मत कहो कौवे भाई, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तुम और थोड़ा कोशिश करो। तोते के कहने पर कौवा फिर से कोशिश करता है उसे रस्सी से निकालने की, लेकिन फिर से वो नाकाम होता है और कहता है, अरे तोते भाई, सच में मुझे माफ करो, लेकिन मैं ये रस्सी खोल ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं अब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौवे भाई, तुम्हारे सिवा यहाँ मेरी मदद करने के लिए और कोई नहीं है। प्लीज थोड़ी और कोशिश करो ना, मुझे ऐसे रस्सी में फंसकर नहीं मरना। प्लीज कौवे भाई, प्लीज। तोते के इस तरह गिड़गिड़ाने पर कौवे को उस पर बहुत दया आती है और वो कहता है, ठीक है तोते भाई, तुम टेंशन मत लो। पास ही में मेरी एक दोस्त रहती है मोरनी, मैं अभी जाकर उसे बुला कर लाता हूँ। वो तुम्हें इस रस्सी से निकालने में जरूर मदद करेगी। लेकिन तुम पक्का आओगे ना वापस? नहीं तो मैं यहाँ मरा रहूंगा और तुम सब उधर मजे करते रहोगे। अरे मुझ पर भरोसा रखो तोते, मैं अभी गया और अभी आया। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से उड़कर जल्दी से अपने दोस्त मोरनी के पास जाता है और उसे तोते की रस्सी में फंसने की बात बताता है। ये सुनकर मोरनी को भी उस तोते पर बड़ी दया आती है और वो कहती है, अरे बाप रे, ये तो बड़ा बुरा हुआ तोते के साथ। चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ और फिर उस तोते को उस रस्सी से निकालने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर कौवा और मोरनी दोनों वहाँ से उड़कर जल्दी से उस तोते के पास जाते हैं। तोता अब रस्सी में फड़फड़ाकर थक चुका था। जैसे ही कौवा और मोरनी उसके पास पहुँचते हैं, मोरनी उसे कहती है, अरे तोते भाई, तुम अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना। अच्छा, देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। कुछ देर पहले तो ये कौवा भी यही कह रहा था, लेकिन वो भी मुझे निकाल नहीं पाया। कम से कम अब तुम तो निकालो मुझे यहाँ से। मोरनी जल्दी से उस रस्सी को खोलने लगती है। वो अपनी पूरी कोशिश करके आखिरकार रस्सी को खोल देती है और तोते को आजाद करवाती है। तोता मोरनी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोरनी बहन। आज अगर तुम नहीं आती तो मैं पेड़ पर यूं ही लटक कर मरा रहता। और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कौवे भाई, जो तुम अपनी दोस्त मोरनी को यहाँ लेकर आए। इस तरह से रस्सी से निकलकर तोता फिर से आसमान में